हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनुष्य सर। हमने जो पिछले वीडियो में है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को टैकल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को टैकल करना है। अच्छा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस हैं यानी लेक्चर्स हैं आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुँच जाएँ। इसलिए आप प्रत्येक जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कोई भी डाउट हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 2 एडिशन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि 2 एडिशन एंगल। देखो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी के जैसा है, कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। 2 एडिशन एंगल, मैंने मेरी आदत वही है, मैं बता चुका हूँ एडिशन एंगल क्या होता है पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो 2 एडिशन एंगल यानी कि एक एडिशन एंगल का मतलब होता है एक ही कोने के 2 एंगल, है ना। एक लाइन सेगमेंट के 2 एंगल क्या कहलाते हैं, जैसे मान लो ए और बी, ये दोनों के एंगल कहलाएंगे हमारे एडिशन एंगल, ठीक है। तो द एडिशन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक एडिशन एंगल है पैरेललोग्राम के एडिशन एंगल, द 2 एडिशन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी पैरेललोग्राम के 2 एंगल हैं। द 2 एडिशन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, एक पैरेललोग्राम के 2 एंगल एडिशन एंगल कैसे इक्वल मेजर हैं, ठीक है, इक्वल मेजर। तो भाई पैरेललोग्राम की बात चल रही है, मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। देखो आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम बात तो कर रहे हो सर, बना तो लो भाई, पैरेललोग्राम की बात हो गई तो पैरेललोग्राम भी बन गया। इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर एस। सर पी क्यू आर एस पापा, सर पी क्यू आर एस का बोलो बताओ। पापा रानी रोज शाम के मिलने जाते हैं, पापा रानी से रोज़ शाम के मिलने जाते हैं। अरे सर, अरे ये मेरा है, पापा रोज़ शाम के रानी से मिलने जाते हैं। चुप के सर मम्मी को पता चल गया सर, मम्मी ने पापा से पूछे कहाँ गए थे। मैं तो वो रानी है ना अपने बगल वाली पड़ोसन आंटी, है ना रानी, उनसे थोड़ा उनकी मदद करने गया था। उनके जो सब्जी वगैरह है ना उसको झूला उन पर चल नहीं रहा था, मैं उनको रखवाने गया था। अच्छा ऐसे मदद की जाती है। अब आपने मेरी तो कभी मदद की नहीं है, बगल वाली की आपको बहुत पड़ी है, उसकी आप वो बिना कहीं आप उसकी मदद कर देते हो, और मैं कह के रह जाती हूँ, मेरा तो आप मदद करते नहीं हो। अरे उनका जो पिता, उनके जो पति है ना वो यहाँ नहीं रहते। अच्छा उनके पति भी यहाँ नहीं रहते साथ में। अच्छा और तो मम्मी और भड़क गई इसकी, है ना, मान लो उनकी मम्मी और भड़क गई। अच्छा उसके पति भी साथ में नहीं रहते, तभी आपको ज़्यादा मदद की पड़ी है ना। तो पापा की वाट लग गई समझ लो, मतलब पापा को मम्मी ने अच्छी तरीके से समझ के हो गया आगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। तो देखो ये जोक था और कुछ नहीं था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था, ऐसा सिर्फ जोकिंग था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो तो ऐसा ही उसने बोला था, तो देखो मैंने सब बनाया हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ठीक है। ये मेरा है पापा रानी से मिलने गए उस शाम के, ठीक है, ओके। देखो अरे सर हंसी बहुत आ रही है सर, हमें भी असल सर असल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 2 एडिशन एंगल का मेजर इक्वल है। सर हमने पिछले वाले को भी सर एडिशन माना था, तो इसमें भी सर हम पी और क्यू को मानते सर। इस बार हमने ऐसे माना था, शायद आंसर में कुछ डिफरेंस आ जाए। अरे पप्पू जैसा तू बोले वैसा मैं राजू, मेरा फोंडू भी है ना, फोंडू वो भी सर ऐसे ही बोल रहा था कि सर आप एक बार इसको दोनों को माना, सर इनको मान के दिखाओ तब बताएं। तो देखो सर फोंडू की बात मानी जाती है सर। देखो तो मैंने क्या कर लिया, लेट एंगल पी एंड क्यू आर 2 एडिशन एंगल मान लिए भैया मैंने, ठीक है। वैसे दिए थे पर मैंने मान लिए, ठीक है भाई, पी और क्यू को माना, ठीक है। तो एंगल जो है ना, जब पी और क्यू को मैंने एडिशन एंगल है, एडिशन एंगल इक्वल मेजर किए हैं भाई, तो भाई पता नहीं है भाई, कुछ भी होंगे होंगे होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, है ना, तो मैं लिख देता हूँ एंड भाई। देखो मैंने दोनों को पी एंड क्यू मान लिया भाई, इक्वल मेजरमेंट के, इक्वल के 2 एडिशन एंगल। तो मान लो ये होगा हमारा एक्स, ये होगा एक्स, ठीक है, इक्वल मतलब बराबर होगा, है ना, इक्वल माना है। तो 2 एडिशन है, पी एंड क्यू आर 2 एडिशन एंगल, तो एंगल पी और बराबर एंगल क्यू बराबर क्या होगा हमारा एक्स डिग्री। उसने ये तो बोला था कि दोनों को इक्वल मेजर करना है, मैंने दोनों को इक्वल कर लिया, है ना। तो एंगल पी बराबर भी एक्स और एंगल क्यू बराबर भी एक्स हो गया, ओके, ठीक है। हमारा ये हो चुका है अच्छी तरीके से। अब देखो मैंने बताया था कि 2 एडिशन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, एड सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कोई डाउट, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है।
तो एंगल पी को हमने एक्स माना, इसको भी हमने एक्स माना है, ये 180 डिग्री है ना, और एक्स एक्स हो गया सर 2x और 180 डिग्री सर, है ना। तो x बराबर हो गया 1/18 डिग्री बाई 2। सर मेरे को अभी भी ऐसी आ रही है सर वो पापा वाली हाथ, अरे हंसो मत बे तुम लोग, बस थोड़ा देख लो, हंस लेंगे बाद में, हंस लेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो ज़िंदगी में सब कुछ करना जरूरी है। एक लाइफ मिली, आप मान लो इस लाइफ में अभी तक, इस लाइफ में आपने मान लो आपने जब तक नौकरी लगी, मान लो 21-22 साल की उम्र में नौकरी लगी, तो आपने वो 21 साल 20 साल आप वैसे घूमते रहे, भाई हमें नौकरी करना है, नौकरी के लिए पढ़ना है, किसी से बोलना नहीं, हंसना नहीं, खेलना नहीं है, सिर्फ घर में पढ़ते रहना पड़ता है। अरे भाई क्या करो, वो 20 साल बीत गए ना, बचपन लौट के आएगा नहीं, इसलिए खेलो, मस्ती करो, सब कुछ करो, बस पढ़ते रहो साथ में, जो टाइम टू टाइम करो। ऐसा नहीं है पूरे दिन खेले जा रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल ही चला यार, नहीं, सब कुछ करना चाहिए पर प्रॉपर टाइम पे से, ठीक है। ऐसे ही सर पापा भी करते हैं प्रॉपर टाइम से। अरे सर पापा की बात छोड़ो, चलो देखो, तो x बराबर यानी कि x हमने किसको बोला है, एंगल p को, है ना। तो जब x बराबर हमारा आ गया 90 डिग्री, ओके, जब x आ गया तो x मतलब एंगल p को हमने x माना, तो एंगल p आ गया हमारा 90 डिग्री, और एंगल जो q है हमारा सर 90 डिग्री। सर ये तो आपने गड़बड़ कर दी सर, दोनों एंगल ही सर हमारे 90 के आ गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आ गए तो हम लिख देते हैं ना, हमारा क्या जाना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके। अब देखो उसने ईच एंगल पूछा हमसे, ईच ऑफ द एंगल, सारे एंगल निकलवा रहे, पी और क्यू निकाल लिए सर हमने। सर एस और आर बचे हैं, देखो तो भाई देखो एंगल इसके आगे आपका लिखो, एंगल जो पी है वो बराबर है एंगल आर के। सर क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल पी हम निकाल चुके हैं कितना, 90 डिग्री, है ना। तो एंगल हमारा आर भी हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि देखो ना, क्यों हम एंगल पी को निकाल चुके हैं 90 डिग्री, तो आर भी हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। आर हो गया हमारा। अब देखो एस और क्यू, भाई हम क्यू को निकाल चुके हैं, एस तो भाई इसमें भी अपोजिट एंगल है, तो एंगल क्यू और एंगल एस होगा क्या, हमारे बराबर होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एंगल एस बराबर भी हो गया सर हमारा 90 डिग्री। सर 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 हमारे 3 आंसर हो चुके हैं सर, ईच एंगल पूछा था सर, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, इसके साथ साथ सारे क्वेश्चन, यानी इसके जब कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी ये भी कितना निकला, ये भी 90, ये भी 90 सर, 4 एंगल 90 के, यानी कि या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो एक रेक्टेंगल हो सकता है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। पैरेललोग्राम है तो ये दो सब हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। तो हमारा पैरेललोग्राम का ये क्वेश्चन नंबर 6 था, वो हो गया। आगे के हम क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे, और देखते रहिए, मेरे साथ बनी रहिए गुरु अकेडमी यूनिक के साथ। आपको कुछ में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, ओके। देखते हैं अगला क्या है हमारा।